सूर्य नारायण की महिमा, अर्घ प्रदान करने का फल तथा आदित्य पूजन की विधियाँ। महाराज शतानीक ने कहा, सुमंतु मुने, इस लोक में ऐसे कौन देवता हैं जिनकी पूजा स्तुति करके सभी मनुष्य शुभ पुण्य और सुख का अनुभव करते हैं। सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन है? आपके विचार से कौन पूजनीय है तथा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवता किसकी पूजा अर्चना करते हैं और आदिदेव किस देवता को कहा जाता है? सुमंतु जी बोले, राजन, मैं इस विषय में भगवान वेदव्यास और भीष्म पितामह के उस संवाद को कह रहा हूँ जो सभी पापों का नाश करने वाला तथा सुख प्रदान करने वाला है। उसे आप सुने। एक समय गंगा जी के किनारे वेदव्यास जी बैठे थे। वे अग्नि के समान ज्वाज्वल्यमान तेज में आदित्य के समान साक्षात नारायण तुल्य दिखाई दे रहे थे। भगवान वेद व्यास महाभारत के कर्ता तथा वेद के अर्थों को प्रकाशित करने वाले हैं और ऋषियों तथा राज ऋषियों के आचार्य हैं। कुरु वंश के सृष्टा हैं, साथ ही मेरे परम पूज्य हैं। इन वेद व्यास जी के पास कुरुश्रेष्ठ महातेजस्वी भीष्म जी आए और उन्हें प्रणाम कर कहने लगे। भीष्म पितामह ने पूछा, हे महामते पराशर नंदन, आपने संपूर्ण वाङ्मय की व्याख्या मुझसे की है, किंतु मुझे भगवान भास्कर के संबंध में संशय उत्पन्न हो गया है। सर्वप्रथम भगवान आदित्य को नमस्कार करने के पश्चात ही अन्य देवताओं को नमस्कार किया जाता है। इसमें क्या कारण है? ये भगवान भास्कर कौन हैं? कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? हे द्विश्रेष्ठ, इस लोक के कल्याण के लिए उस परम तत्व को कहिए। मुझे जानने की बड़ी ही अभिलाषा है। व्यास जी ने कहा, भीष्म, आप अवश्य ही किंग कर्तव्य मूढ़ हो गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान भास्कर की स्तुति, पूजन अर्चन सभी सिद्ध और ब्रह्मादि देवता करते हैं। सभी देवताओं में आदिदेव भगवान भास्कर को ही कहा जाता है। ये संसार सागर के अंधकार को दूर कर सब लोकों और दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। ये सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म स्वरूप हैं। ये पूज्यतम हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता आदिदेव भगवान आदित्य की ही पूजा करते हैं। आदित्य ही अदिति और कश्यप के पुत्र हैं। ये आदि करता हैं, इसलिए भी आदित्य कहे जाते हैं। भगवान आदित्य ने ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया है। देवता, असुर, गंधर्व, सर्प, राक्षस, पक्षी आदि तथा इंद्रादि देवता, ब्रह्मा, दक्ष, कश्यप सभी के आदि कारण भगवान आदित्य ही हैं। भगवान आदित्य सभी देवताओं में श्रेष्ठ और पूजित हैं। भीष्म पितामह ने पूछा, पराशर नंदन महर्षि व्यास जी, यदि भगवान सूर्य नारायण का इतना अधिक प्रभाव है तो प्रातः, मध्याह्न और श्याम काल, इन तीनों कालों में राक्षस आदि कैसे इन्हें संतृष्ट करते हैं तथा भगवान आदित्य फिर कैसे चक्रवत घूमते रहते हैं? हे द्विजोत्तम, राहु उन्हें कैसे ग्रसित करता है? व्यास जी ने कहा, पिशाच, सर्प, डाकिनी, दानव आदि जो क्रोध से उन्मत्त हो भगवान सूर्य नारायण पर आक्रमण करते हैं, भगवान सूर्य नारायण उन्हें प्रताड़ित करते हैं। यह मुहूर्तादि काल स्वरूप भगवान सूर्य का ही प्रभाव है। संसार में धर्म एकमात्र भगवान सूर्य का आधार लेकर परिवर्तित होता है। ब्रह्मादि देवता सूर्य मंडल में स्थित रहते हैं। भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करने मात्र से ही सभी देवताओं को नमस्कार प्राप्त हो जाता है। तीनों कालों में संध्या करने वाले ब्राह्मण जन भगवान आदित्य को ही प्रणाम करते हैं। भगवान भास्कर के बिंब के नीचे राहु स्थित है। अमृत की इच्छा करने वाला राहु विमानस्थ अमृत घट से थोड़ा भी अमृत छलकने पर उस अमृत को प्राप्त करने के उद्देश्य से जब विमान के अति सन्निकट पहुंचता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि राहु ने सूर्य नारायण को ग्रसित कर लिया है। उसे ही ग्रहण कहा जाता है। आदित्य भगवान को कोई ग्रसित नहीं कर सकता, क्योंकि वे ही चराचर जगत का विनाश करने वाले हैं। दिन, रात्रि, मुहूर्त आदि सब आदित्य भगवान के ही प्रभाव से प्रकाशित होते हैं। दिन रात्रि, धर्म अधर्म,
जो कुछ भी संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है उन सबको भगवान आदित्य ही उत्पन्न करते हैं, वे ही उसका विनाश भी करते हैं। जो व्यक्ति भगवान आदित्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है उस व्यक्ति को भगवान आदित्य शीघ्र ही संतुष्ट होकर वर प्रदान करते हैं तथा बल, वीर्य, सिद्धि, औषधि, धन, धान्य, सुवर्ण, रूप, सौभाग्य, आरोग्य, यश, कीर्ति, पुत्र, पौत्र आदि और मोक्ष आदि सब कुछ प्रदान करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भीष्म ने कहा, महात्मन, अब आप मुझसे सौर धर्म के स्नान की विधि रहस्य सहित बतलाएं, जिससे भगवान आदित्य की पूजा कर मनुष्य सभी प्रकार के दोषों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। व्यास जी बोले, भीष्म, मैं सौर स्नान की संक्षिप्त विधि बतला रहा हूँ, जो सभी प्रकार के पापों को दूर कर देती है। सर्वप्रथम पवित्र स्थान से मृत्तिका ग्रहण करें, तदंतर उस मृत्तिका को शरीर में लगाएं, फिर जल को अभिमंत्रित कर स्नान करें। शंख, तुरही आदि से ध्वनि करते हुए सूर्य नारायण का ध्यान करना चाहिए। भगवान सूर्य के ह्राम ह्रीम स इस मंत्र राज से आचमन करना चाहिए। फिर देवताओं एवं ऋषियों का तर्पण और स्तुति करनी चाहिए। अब सव्य होकर पितरों का तर्पण करें, अनंतर संध्या वंदन करें। उसके बाद भगवान भास्कर को अंजलि से जल देना चाहिए। स्नान करने के बाद त्र्यक्षर मंत्र ह्राम ह्रीम स अथवा षणक्षर मंत्र खखोलकाय नमः का जप करना चाहिए। जिस मंत्र राज को पूर्व में कहा है उस मंत्र राज से हृदयादि न्यास करना चाहिए। मंत्र को हृदयंगम कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। एक ताम्र पात्र में गंध, लाल चंदन आदि से सूर्य मंडल बनाकर उसमें करवीर, कनेर आदि के पुष्प, गंधोदक, रक्त चंदन, कुश, तिल, चावल आदि स्थापित कर घुटने को मोड़ उस ताम्र पात्र को उठाकर सिर से लगाएं और भक्ति पूर्वक ह्राम ह्रीम सह इस मंत्र से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। जो व्यक्ति इस विधि से भगवान आदित्य को अर्घ्य निवेदन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हजारों संक्रांतियों, हजारों चंद्र ग्रहणों, हजारों गोदानों तथा पुष्कर एवं कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल केवल सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करने से ही प्राप्त हो जाता है। सौर दीक्षा विहीन व्यक्ति भी यदि भगवान आदित्य को संवत्सर पर्यंत अर्घ्य प्रदान करता है तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर दीक्षा को ग्रहण कर जो विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करता है वह व्यक्ति इस संसार सागर को पार कर भगवान भास्कर में विलीन हो जाता है। भीष्म ने कहा, ब्रह्मन, आपने पाप हरण करने वाली स्नान विधि तो बता दी, अब कृपा कर उनकी पूजा विधि बताएं, जिससे मैं भगवान सूर्य की पूजा कर सकूं। व्यास जी बोले, भीष्म, अब मैं आदित्य पूजन की विधि कह रहा हूँ, आप सुने। आदित्य पूजक को चाहिए कि स्नान आदि से पवित्र होकर किसी शुद्ध एकांत स्थान में प्रसन्न होकर भास्कर की पूजा करें। वह श्रेष्ठ सुंदर आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठे। सूर्य मंत्रों से करन्यास एवं हृदयादि न्यास करें। इस प्रकार आत्मशुद्धि कर न्यास द्वारा भगवान सूर्य की अपने में भावना करें। अपने को भास्कर समझकर स्थंडिल पर भानों की स्थापना करके विधिवत पूजा करें। दक्षिण पार्श्व में पुष्प की टोकरी एवं वाम पार्श्व में जल से परिपूर्ण ताम्र पात्र स्थापित करें। पूजा के लिए उल्कल्पित सभी द्रव्यों का अर्घ्य पात्र के जल से प्रोक्षण कर पूजन करें। अनंतर मंत्र वेदता एकाग्रचित होकर सूर्य मंत्रों का जप करें। भीष्म ने कहा, भगवन, अब आप भगवान सूर्य की वैदिक अर्चा विधि बतलाएं। व्यास जी बोले, भीष्म, आप इस संबंध में सूर्य ज्येष्ठ ब्रह्मा तथा विष्णु के मध्य हुए संवाद को सुने। एक बार ब्रह्मा जी मेरु पर्वत पर स्थित
अपनी मनोवती नाम की सभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय विष्णु भगवान ने प्रणाम कर उनसे कहा, ब्रह्मन, आप भगवान भास्कर की आराधन विधि बताएं और मंडलस्थ भगवान सूर्य नारायण की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए इसे कहें। ब्रह्मा ने कहा, महाबाहो, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। आप एकाग्रचित होकर भगवान भास्कर की पूजन विधि सुनिए। सर्वप्रथम शास्त्रोक्त विधि से भूमि का विधिवत शोधन कर केसर आदि गंधों से 7 आवरणों से युक्त कर्णिका समन्वित एक अष्टदल कमल बनाएं। उसमें दीप्ता आदि सूर्य की दिव्य अष्ट शक्तियों को पूर्वादि क्रम से ईशान कोण तक स्थापित करें। बीच में सर्वतोमुखी देवी की स्थापना करें। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता और सर्वतोमुखी, ये 9 सूर्य शक्तियां हैं। उन शक्तियों का आवाहन कर पद्म की कर्णिका के ऊपर भगवान भास्कर को स्थापित करना चाहिए। उदूतयम चात वेदसम तथा अग्निदूतम यजु, ये मंत्र आवाहन और उपस्थान के कहे गए हैं। आकृष्णेन रजसा तथा ह स शुचिश द, इन मंत्रों से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अपते तारकम मंत्र से दीप्ता देवी की पूजा करें। अद्रश्रमस्य केतवो मंत्र से सूक्ष्मा देवी की। तर्णीर विश्वदर्शतों से जया की। प्रत्यंग देवाना इस मंत्र से भद्रा की। येना पावक चक्षसा इस मंत्र से विभूति की। विद्यामेशी इस मंत्र से विमला देवी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से अमोघा, विद्युता तथा सर्वतोमुखी देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। अनंतर वैदिक मंत्रों से सप्तावरण पूजन पूर्वक मध्य में भगवान सूर्य की पूजा करें। भगवान सूर्य एक चक्र वाले रथ पर बैठकर श्वेत कमल पर स्थित हैं। उनका लाल वर्ण है। वे सर्वाभरण भूषित तथा सभी लक्षणों से समन्वित और महातेजस्वी हैं। उनका बिंब वर्तुलाकार है। वे अपने हाथों में कमल और धनुष लिए हैं। ऐसे उनके स्वरूप का ध्यान कर नित्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मंडलस्थ भगवान भास्कर की प्रतिमा में किस प्रकार से पूजा की जाए उसे आप बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे सुव्रत, आप एकाग्रचित मन से प्रतिमा पूजन विधि को सुनिए। ईशेत्वों इस मंत्र से भगवान सूर्य के सिर प्रदेश का पूजन करना चाहिए। अग्नि मिले इस मंत्र से भगवान सूर्य के दक्षिण हाथ की पूजा करनी चाहिए। अग्न आ याहि इस मंत्र से सूर्य भगवान के दोनों चरणों की पूजा करनी चाहिए। आ जिघ्न इस मंत्र से पुष्पमाला समर्पित करनी चाहिए। योगे योगे इस मंत्र से पुष्पांजलि देनी चाहिए। समुद्र गच्छम तथा इमं में गंगे तथा समुद्र ज्येष्ठा, इन मंत्रों से उन्हें अंगराग लगाएं। आप्यायस्व इस मंत्र से दुग्ध स्नान। दधि क्रावणों इस मंत्र से दधि स्नान। तेजोसी शुक्र इस मंत्र से घृत स्नान तथा या औषधि इस मंत्र द्वारा औषधि स्नान कराएं। इसके बाद द्विपदा इस मंत्र से भगवान का उद्धर्तन करें। फिर माँ नस्तों के इस मंत्र से पुनः स्नान कराएं। विष्णुरराट इस मंत्र से गंध तथा जल से स्नान कराएं। स्वर्ण घर्म इस मंत्र से पाक देना चाहिए। इदम विष्णुर्वी चक्र में इस मंत्र से अर्घ प्रदान करना चाहिए। वेदोंसी इस मंत्र से यज्ञोपवीत और बृहस्पति इस मंत्र से वस्त्र उपवस्त्र आदि भगवान सूर्य को चढ़ाना चाहिए। इसके अनंतर पुष्पमाला चढ़ाएं। धूर्सी धूर्वः इस मंत्र से गूगल सहित धूप दिखाना चाहिए। समिद्धो
इस मंत्र से रोचना लगाएं। दीर्घायुस्त, इस मंत्र से आलता लगाएं। सहस्त्र शीर्षा, इस मंत्र से भगवान सूर्य के सिर का पूजन करना चाहिए। संभावया, इस मंत्र से दोनों नेत्रों और विश्व चक्षु, इस मंत्र से भगवान सूर्य के संपूर्ण शरीर का स्पर्श करना चाहिए। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक भगवान सूर्य नारायण का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए।